ये ई बसेस की ये स्ट्राइक है और ये तो ये ई बसेस के जितने भी ड्राइवर हैं ये इस समय स्ट्राइक पर हैं। इनकी जो डिमांड है तो इस समय ये ई बसेस के ड्राइवर और कंडक्टर जो है इसमें जो है वो स्ट्राइक पे हैं। इनकी डिमांड है, इन्होंने लंबे समय से डिमांड की थी, उनकी जायज़ मांग है। उसके बावजूद भी ये लोग जो हैं उनकी मांग को नहीं माना गया और ये स्ट्राइक पर चले गए हैं। कौन बोलेगा? नारे आगे बढ़ो, हमारे साथ है मजदूर एकता, जिंदाबाद, मजदूर एकता, जिंदाबाद, ड्राइवर एकता, जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन, जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन, जिंदाबाद, हमारी मांगे, जिंदाबाद, देश के किरदारों को, मुद्दे मारो सालों को, देश के किरदारों को, मुद्दे मारो सालों को, हम सब एक है, हम सब एक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बोलो बोलो, तो ये आप दर्शकों देख सकते हैं कि ई बसेस और कंडक्टर की जो स्ट्राइक है इनको हरास किया जा रहा है, इनको धमकाया जा रहा है, पुलिस का सहारा लेकर इनको हरास किया जा रहा है, नौकरी से निकाल देंगे। इनकी मांग है जो इनसे वादा किया था वो पूरा नहीं किया। आज उन्होंने पूरी स्ट्राइक की है। तो बारिश के मौसम में ये सभी जो है हम सब एक है, हम सब एक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। गाड़ी में पास लगी रहा पीछे हो जाओ। गाड़ी में जबरदस्ती बुला रहे हैं, जबरदस्ती। क्या कहेंगे जी आज? हम ड्राइवर स्ट्राइक पे हैं। बात ऐसी है कि हम कल इनके पास गए अंदर, इन्होंने हमारे साथ उल्टा जवाब दिया। हमने अपनी मांगे मांगी, हमारी मांगे पूरी करो। आगे से बोलते हैं जम्मू वाले जो लोग हैं भूखे लोग हैं, 14,000 रुपये काम करते हैं इधर, तो हमको बाहर से फोन आते हैं ड्राइवर हमारे बहुत है आपके लिए। जम्मू वाले जो लोग बिल्कुल भूखे नंगे हैं, इनको कहीं जॉब नहीं मिलता है, हमको उल्टा जवाब मिला अंदर से। ये बात हुई हमारी। कौन कह रहा है आपको ये भूखे नंगे जम्मू के लोग? ये कर्नल साहब अंदर बैठा हुआ है और हमको धमकी दे रहा है दबाने की, दबा के ड्राइवर को दबाएंगे, राशन करेंगे, इनको निकालो बाहर, हम वो ड्राइवर और लाएंगे। अपनी मांग रखता है, हम डराया जाता है, उसको ट्रांसफर कर देंगे या नौकरी से निकाल देंगे। एक मिनट पहले तो किधर गया रियाज किधर गया? घूम के ड्राइवर सुबह कहते हाँ जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आज आपने स्ट्राइक किया, तो क्या मसला क्या है, क्या आपकी डिमांड है? जिस तरह से देखा गया कि सर, सभी जो लोग जो आपके यूनिवर्सिटी के वो आपको हरास किया गया, क्या कहेंगे? सर हम जब भर्ती हुए थे हमसे इन्होंने बताया गया था कि ईयरली जो इंक्रीमेंट लगेगा आपको ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट, सर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करो या प्राइवेट करो, इंक्रीमेंट लगता ही लगता है। आज हमें 3-3 साल हो गए, हमारी कोई सैलरी नहीं बढ़ाई गई, कोई कुछ नहीं, और ऊपर से हमें हर वक्त हरासमेंट करते हैं। अगर कोई किसी से गाड़ी थोड़ी सी लग जाती है 10% की जगह 100% देना पड़ता है, अपनी जेब से भी ड्राइवर देगा, बाहर से भी लाकर दे। और क्या इनकी गाड़ियाँ इंश्योरेंस में नहीं है? अगर इंश्योरेंस, हमारे लाइसेंस क्यों मांगते हैं ये? अगर वैलिड
कोई गल नहीं, ठीक है ठीक है, वो पकड़ लेना। कुछ ड्राइवर हमारे इन्होंने बेगुनाह निकाल दिए, किसी को कोई प्रॉब्लम बन गई, अगर कोई किसी के घर में कोई बीमार है तो उसको इन्होंने टर्मिनेट कर दिया, अगर कोई आ ना पाए तो टर्मिनेट कर देना या ट्रांसफ़र कर देना। अगर हम इकट्ठे होकर हमने अपने प्रधान जी को आगे किया तो अपने कोई गुनाह नहीं किया। इन्होंने एक लिस्ट बनाकर 15 बंदों की ट्रांसफ़रें बना दी और हमेशा हरासमेंट करते हैं, डराते हैं, और हमें बोला जाता है कि आपकी कोई सैलरी नहीं बढ़ेगी, आपको, आप चोर हो, आप ये हो वो, हमें हमेशा हरासमेंट करते हैं। जम्मू के लोग चोर हैं, भूखे हैं। और अब मैं आपको वो रियाज जी को लाता हूँ आगे। रियाज आ इधर, किधर है? बस हाँ जी, मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, सब जो इधर आए हुए हैं, मेहरबानी इस बारिश में आप इधर आए हुए हैं। हमारे साथ यही प्रॉब्लम थी जी, मेरा मकान रामबन में थोड़ा सा डैमेज हो गया था। मैं बेसिकली रामबन का हूँ, तो मेरा मकान डैमेज हो गया था। इन्होंने मेरा लेटर निकाला था, मैं मानता हूँ लेटर निकाला था, मैं 20 डेज़ थोड़ा लेट हो गया था, 20 डेज़। तो जब मैं यहाँ आया तो यहाँ आकर इन्होंने बोला कि नहीं जी आपको निकाल दिया, आप बाहर चले जाओ। मैंने बोला मेरा मकान डैमेज हो गया था, मेरे पास फोटो पड़े हैं, इतना सैलाब आया था, सबको इंटरनेशनल मीडिया में बात गई थी, ये रामबन में इतना फ्लड आया था, बस इन्होंने निकाल दिया। जब जिसको दिल करता है निकाल देते हैं, क्या बोलेंगे, यहाँ कोई बात करने वाला तो है नहीं। अब हमारा प्रधान खड़े हुए हैं तो हम इनके साथ हैं, बात करेंगे। ये तो कौन आपको मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट हरासमेंट करती है हमें। कंपनी ठीक है, कंपनी अच्छी है, आपकी क्या जो बीच में 2 दिन आती है वो गलत है। बसें चली या कि नहीं? नहीं सर, बीच में 2-4 चली। जी चला तो चलिए आज बस 500 बसें चली हैं। जबरदस्ती बिठाए करते जिनको जबरदस्ती गाड़ी में गल करना यार, पर तो गल करना सर, आप सब बोल पा रहे। सर मेरा नाम फारूक है, मैं रियासी का रहने वाला हूँ। जब से यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ तो मतलब मेरे बच्चे आज घर में बैठे हुए हैं, मैं ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ा पा रहा हूँ उन्हें, क्योंकि 10-12 हज़ार रुपये जो हमें सैलरी मिलती है। लेकिन सर सोचना और समझने वाली बात है, शायद मेरे से ज़्यादा गरीब कोई यहाँ नहीं होगा, लेकिन हम 10-12 हज़ार से ये क्या करेंगे सर। जब अपने हक़ के लिए कोई, जिसको भी मैं कहता था हमें हमारा हक़ मिलना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि गरीब और अमीर को एक करेंगे, लेकिन शायद आज गरीब और अमीर एक ही हो चुके हैं सर, मेरी सोच। कोई बंदा अगर गरीब अपनी आवाज़, अपना पक्ष रखने की कोशिश करेगा तो उसे दबा दिया जाएगा, उसे निकाल दिया जाएगा, लेकिन उसकी सुनाई आज के ज़माने में मेरी सोच में कहीं नहीं है सर। और मेरी रिक्वेस्ट करता हूं सर, मैं शायद हर इंसान एक परिवार से है, मैं भी एक परिवार से हूं। प्रॉब्लम ये है कि सर 10-12 हज़ार रुपया सैलरी देता हूँ, उसमें मैं 3,000 रुपया रूम का किराया देता हूँ, मैं खुद का खाना अपनी जेब से खा रहा हूँ सर। फिर सर आप बताइए मैं अपने घर में कैसे खिलाऊंगा सर। जो मेरे दिल में दुख और दर्द है सर, इससे अच्छा है कि यही हर वक्त सोचता हूँ कि मैं मर जाऊँगा तो शायद मैं सुखम से मर जाऊँ, लेकिन दिल फिर भी मेरा तड़पता रहे, क्योंकि जिसके लिए मैं जी रहा हूँ, जिन बच्चों के लिए, आज मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है सर। आज घर में बैठे हुए हैं सर, 10-12 हज़ार रुपया दे रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे सर। बस हमें एक रिक्वेस्ट है, हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं है, बस अपना एक हक मांगते हैं सर। सर यहाँ पे उमर अब्दुल्ला ने लेडीज़ को फ्री किया, जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा करने की कोशिश की होगी, लेकिन एक ड्राइवर है सर, उसकी कितनी सैलरी बनती है। आज एक जो बर्तन साफ करता है सर, वो भी 15 हज़ार रुपया सैलरी ले रहा है, लेकिन हम लोग 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 14 घंटे यहाँ पे प्लस हो रहे हैं सर। लेकिन हमें रेट क्या दे रहे हैं सर? 10-12 हज़ार रुपया कौन सा रेट और कौन सी सैलरी दे रहे हैं सर? जी सर, अगर यहाँ पे गाड़ी का शीशा ग्लास वगैरह टूट जाएगा, वो पैसा वसूल हम करेंगे। यहाँ पे किसी ड्राइवर को परेशानी में आ जाएगा, वो सब मतलब मिलकर जुलकर हम ड्राइवर एक दूसरे की मदद करें। पहले नंबर हमें 10,000 रुपया सैलरी मेरी है, क्या करेंगे सर? कहीं से किसी को बताइए आपने, किसी को जो है अधिकारी या जो शासन का सर, अगर हम खुल के बात करेंगे, यहाँ पे हम जब रोड पे चलते हैं तो शायद मेरे साथ काफ़ी हादसे हुए हैं। परसों चौथी में साथ हादसा हुआ है वहाँ पे। तो अगर हमारी गाड़ी में 40 सवारी लोड है तो हम 40 लेके चलेंगे सर। एक स्टॉप पे ब्रेक मारे, वहाँ पे 20 बंदे बैठ जाएंगे, दूसरे स्टॉप पे ब्रेक मारेंगे, 10 बंदे बैठ जाएंगे। अगर एक बंदे को कोशिश करें आगे गाड़ी और बाइक लगा के हमें मारते हैं और हमारे पर मतलब जानलेवा हमले करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा साथ कभी कोई नहीं दे रहा सर यहाँ। अब आपका मसला क्या? आप हमें जब हमारा इंटरव्यू हुआ था, हम जब नौकरी पे आए थे, इन्होंने हमें कहा था कि भाई आपकी सैलरी 19,000 है, काट के आपकी 15,000 या 16,000 आएगी, पीएफ कट के, तो हर साल आपका इंक्रीमेंट लगेगा। ठीक है सर, तो जो 26 दिन ड्राइवर जो पूरे अटेंडेंस देगा उसको 2600 प्लस एक्स्ट्रा मिलेगा।
तो कोई भी हमारा एक भी काम इन्होंने नहीं किया। आज 2 साल हो गए काम चलते हुए, हमारी एक भी मांग किसी ने नहीं सुनी। अगर कोई भी भाई ड्राइवर जाता है पूछने के लिए, या कुछ बात करता है या कुछ कदम उठाता है, तो उसको दबा दिया जाता है। उसको ये बोला जाता है कि तेरे को ट्रांसफर कर देंगे, तेरे को होल्ड कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बल्कि इनकी ये है कि किसी को इकट्ठे नहीं होने देना। 15-15 घंटे ड्यूटियां शिफ्टें बढ़ा दी, 300-300 किलोमीटर चलवाई गाड़ियां। चलो वो हमारे ड्राइवरों ने चलाई, जो वाद का इशू है, लेकिन जो इन्होंने वादे किया था एक भी वादा हमारे साथ नहीं पूरा किया। और जो हमारी यही मांग है, अब क्या हमारी, हम कुछ नहीं करें, हमारे यही मांग है कि हमारी जो आपने वादे किए थे उसके अकॉर्डिंग हमें सैलरी दी जाए। आज आपने स्ट्राइक की है, हमने इसी कारण स्ट्राइक की है सर, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती। थैंक यू सर। मेरा नाम कृष्ण शर्मा, ID 314, BBG टाटा में सर्विस करता था। 1.5 साल हो गए मेरे को लगे हुए इधर। 1.5 साल में आज तक मैंने साइड वाला मिरर जो है ना, वो भी गाड़ी किसी के साथ टच नहीं करने दिया। अचानक इंटरसिटी गाड़ी में चला रहा था, उधमपुर से आ रहा था, रास्ते में एक सवारी थी, माता जी थे, वो उनके साथ लड़की थी, वो प्रेग्नेंट थी, बीमार थी थोड़ा। उन्होंने मेरे को बोला, बेटा आप एक काम करो, थोड़ा फ्लाईओवर के रास्ते चलो और मेरे को शाला मार के गेट के आगे उतार देना। मैंने ऐसा ही किया। मेरे से गलती ये है कि मैंने अंदर किसी को फ़ोन नहीं किया, लेकिन रूट तो एक ही है। इंटरसिटी जो भी गाड़ी है फ्लाईओवर से चलती है। जैसे ही मैं अंदर आया तो मेरी कंप्लेन उन्होंने लगाई, लक्ष्य सर ने अंदर कंप्लेन लगाई, समिंदर सर ने मेरे को बुलाया। पहले तो मेरे को खूब अच्छा भला बोला, गालियाँ तक निकाली। फिर मैंने इनको बोला, रिक्वेस्ट की, मैं सर 1.5 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, मैंने आज तक कोई गलती नहीं की है, आज तक देख लो मेरा रिकॉर्ड। लेकिन एक प्रेग्नेंट औरत थी, बीमार थी, उनको वहाँ छोड़ना था, इसकी वजह से मैं रूट डाइवर्ट कर दिया। मेरे को बोल रहे हैं तूने डिलीवरी करवानी थी, तू डॉक्टर है। बोला देखो इतने बड़े अफसर होके इनके मुंह से ये बात शोभा देती है। किसने कहा? जय हमारे जो सुरेंद्र सर हैं। बाकी नौकरी गई बाढ़ में। जय मैं इसलिए जहाँ पे आया हूँ एक इंसानियत के नाते हम मोदी साहब से पूछना चाहते हैं कि 370 इसीलिए दौड़ा था हम लोगों को दबाने के लिए। हम यही बोल रहे हैं कि इसलिए दौड़ा था। आज जब किसी की सिफारिश नहीं मान रहे, किसी की बात नहीं सुन रहे। दूसरी बार मेरे साथ ये हुआ कि एक लेडीज ने मेरे को हाथ दिया। मैं इंटरसिटी गाड़ी लेके आ रहा था, जीवन में गाड़ी रोकी, सवारी उतारी, एक सवारी ने मेरे को हाथ दिया। मेरे को बोले आपने भगवती नगर जाना, सवारी बैठाना हमारा काम नहीं है। मैंने उनको मना नहीं किया। कंडक्टर बोला नहीं बैठाना, उस्ताद जी नहीं बैठाना, मेरे पास टिकट नहीं है। उनसे पूछने के बाद उन्होंने मेरे से पूछा, उस लेडीज ने मेरे से पूछा कि आपने भगवती नगर जाना। मैंने बोला आंटी जी मेरे को टाइम लगेगा। दरअसल मेरा पेट खराब हुआ था, लूज मोशन लगे हुए थे, मैं वहाँ पे जीवन पहुँचना मुश्किल हो गया था। मैंने बोला चल विक्रम चौक गाड़ी लगा के फिर मैं टॉयलेट चला जाऊँगा। जैसे मैं विक्रम चौक आया, गाड़ी खड़ी की, मैं टॉयलेट गया, वापस आया, आते इन्होंने मेरी वीडियो निकाल दी। लक्ष्य सर ने बोला आपने बदतमीजी की है। मैंने बोला अगर बदतमीजी की होगी सर यहीं पर रिजाइन दे के चला जाऊँगा। उन्हें वीडियो निकाली, वीडियो में जस्ट यही बोला हुआ है मैंने, वो मिस मैडम बोल रही हैं कि आपने भगवती नगर जाना है। मैंने सिर्फ यही उनको बोला आंटी जी अभी टाइम लगेगा। इसी बात में बोल रहे हैं आपने बदतमीजी की है, उसको भी छोड़ो। फिर उस आंटी जी ने, हमारी बहन ने, फिर इनको किसी को पता लगा, उनको पता लगा कि इनको छुट्टी करने, इनको नौकरी से निकालने लगे। उस आंटी ने फ़ोन किया, बोला आप इनको छुट्टी मत करना, ये ड्राइवर और कंडक्टर को फिर ड्यूटी पे चढ़ा दो। इनसे कोई इतनी बड़ी गलती नहीं हुई है। आज 15 दिन हो गए मेरे को घर बैठे हुए, पूरे 15 दिन हो गए। खैर कोई बात नहीं, जिसने पेट लगाया खाने के बंदोबस्त कर देगा। इसी कंपनी पे नहीं बैठे, इससे पहले भी खाते थे, आगे भी खाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बीच जो हमारे जो कुछ ऐसे दुगले आदमी हैं जिन्होंने सारा बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है हम लोगों का। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते सर, मेरा नाम सर गणेश कुमार है। एक्चुअली मैं बीमार हुआ था गाड़ी चलाते, तो ऑन स्पॉट मेरा ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन मेरा ऑपरेशन सेट नहीं बैठा। उसके बाद में फिर डॉक्टर ने बोला कि आपका ऑपरेशन होगा। मैं ड्यूटी आता था, बाद में इनको बताता था कि सर मैं ठीक नहीं हूँ, कि ड्यूटी में परेशानी है। तो एक्चुअली 4 महीने हो गए, 3 महीने उनको मेरे से निकाल दिया, ना कोई वार्निंग लेटर दिया और ना कुछ किया हुआ। ये अपनी मर्जी चला रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं अंदर वाले। और पैसा मेरे को बोला 10,000 रुपये दो, आपको ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। ये कौन सी बात हुई है?
पैसे मांग रहे हैं मेरे से, 10,000 रुपये मांगे उन्होंने ड्यूटी डालने के लिए। ये पूरे आगे तो ये पूरा मंजर आपने देखा कि ये पूरे लोग जो है और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो ई बस की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हरासमेंट के कारण यहाँ पे है और इनकी जो डिमांड है उसके ऊपर जो संज्ञान नहीं लिया जा रहा, उसके तहत आज जो है वो आज आगे 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 आ जा। सर बात ऐसे है कि जब मेरा एक बार झगड़ा हो गया रास्ते में चलते हुए, तो कुछ लोगों ने मेरे साथ मार पिटाई की। मार पिटाई करने के बाद में जब मैं डिपू आया वापस पर्चा लगाने के लिए, तो इन्होंने बोला पर्चा लगाओ आप। मैं पर्चा लगवाने के लिए गया तो उसके बाद में ये बोल रहे थे कंप्रोमाइज़ करने के लिए, वो बोल रहे थे, इन्होंने बोला कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, पर्चा ही लगाना है। तो पर्चा लगाने के बाद भी ये बाद में बोल रहे हैं आज तक मेरा कोई फैसला नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं, गाड़ियाँ वापस उस रूट पर बंद करवा के फिर चला दी हैं। आज तक मेरा कोई इंसाफ नहीं मिला मुझे, उनका क्या हुआ या क्या नहीं किया। इन्होंने ये खुद जाके बातचीत करके आपस में बात निपटा के वापस आ गए और मुझे कुछ भी नहीं बताया गया इस बारे में। ठीक है, धन्यवाद। तो ये दर्शकों आप देख सकते हैं कि ये पूरी ई बसेस के जो है यूनियन जो है इस समय सड़कों पे है अपनी मांग को लेकर, और आज ये पूरा चक्का ई बस का चक्का जाम किया है। और ये देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इनको हरास किया जा रहा है और ये डिमांड है उनकी जो डिमांड है उसको पूरा नहीं किया, जबकि जब इनकी जॉब लगी थी तब इनको आश्वासन दिया था कि उनके जो पूरे जो है जो भी उनके साथ वादे किए हैं, जो भी उनको सैलरी है इंक्रीज़ करनी है वो सभी देंगे। लेकिन आज ये अपनी मांग को लेकर सड़कों पर खड़े हैं और हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनकी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि ये अपनी सर्विस को जो है यही बस की सर्विस जो है वो दी जाए। धन्यवाद।